भगवान का नाम लेकर इस चैनल की शुरुआत मैंने भारत की दिव्य कहानियां सुनाने से की थी। रामायण, पुराण, उपनिषद। कुछ दिन बाद जब मैंने कुछ फालतू वीडियोस के व्यूज देखे और मेरे इतने मेहनत से बनाए वीडियोस, फिर मुझे समझ आया इंटरनेट पर सरवाइव करने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, इवोल्यूशन भी जरूरी है। मैंने इवॉल्व करने की ठानी, जैसे मेरे पूर्वज करते आए हैं। हर बार जब सर्वनाश बस एक कदम दूर थी। सबसे पहले जरा इस बात को समझो, हमारी पृथ्वी सूरज से इतनी सही दूरी पर है कि ना हम जले ना जमे। ऐसा नहीं होता तो या तो धरती एक जलती हुई तवा होती, या फिर सब कुछ जो डीप फ्रीजर में पड़ा सब्जी जैसा जम चुका होता। यानी पृथ्वी का सूरज से सिर्फ 2-3% पास या दूर होना धरती का तापमान सैकड़ों डिग्री ऊपर नीचे कर सकता था। और हम इंसान, हम तो सिर्फ 50 डिग्री के अंतर में ही तड़प उठते हैं। एसी हो या हीटर, दोनों हार मान लेते हैं। यानी हमारे पूर्वजों का बचना भी कहीं ना कहीं पृथ्वी का सूरज से इसी नाजुक दूरी पर टिका था। अब जरा उनके सफर पर नजर डालते हैं। चलते हैं उस दौर में जहां इंसान का मतलब था आज जिंदा रह गए, यही बहुत है। भूख, जानवरों से लड़ाई और कोई टीका नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं, बस एक कटा हुआ घाव और जंगल की जड़ी बूटी पर भरोसा। दिन खत्म होने से पहले मरना नहीं है, बस यही गोल था। ये तुम्हारा पूर्वज था। भूख से तड़पते पेट में बेचारे को क्या पता था कि उसका वंशज एक दिन इंस्टाग्राम पर अलग अलग एंगल से ब्रेकफास्ट रील्स डालेगा। अगर उस आदमी ने एक बार कोई जहरीला पत्ता चबा लिया होता या जैसे तैसे एक दिन और खींच ना पाया होता, तो आज तुम नहीं होते। तुम जिंदा हो क्योंकि हजारों लोग तब नहीं मरे जब मौत उनसे बस एक सांस दूर थी। लगभग 76,000 ईसा पूर्व टोबा सुपर वोल्केनो ने पूरी पृथ्वी को राख से ढक दिया। सूरज सालों तक नहीं निकला, धरती बर्फ में बदल गई। इंसानों की आबादी शायद सिर्फ 3,000 तक रह गई थी, और हम सब उन्हीं कुछ बचे हुए लोगों की संतान हैं। फिर आया कृषि का युग। भाई ने कहा, भटकना छोड़ो, गेहूं उगाओ। शुरू में सब बढ़िया लगा, लेकिन फिर भूखमरी, कीड़े, बीमारी, पूरा पैकेज साथ आया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताएं आईं। बिल्डिंग्स थी, ड्रेनेज सिस्टम था, पर एक दिन सब खत्म। शायद किसी नदी ने रास्ता बदल लिया, या कोई महामारी आ गई, और फिर नए आक्रमण शुरू हुए। पहले आए तुर्क आक्रमणकारी, गजनी, घोरी, और फिर दिल्ली सल्तनत। चेंजिस खान, हाँ वही जिसने एशिया को तहस नहस कर दिया। भारत की तरफ भी मुड़ा था, पर शायद हिमालय या हमारे पूर्वजों की कलेक्टिव गुड लक ने उसे रोक लिया। अगर वो घुस आता तो इतिहास कुछ और ही होता। इसके बाद आए मुगल। संस्कृति, कला, स्थापत्य सब बढ़ा, पर युद्ध और उत्तराधिकार के झगड़े भी बढ़े। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का वो जहाज आया।
जिसने व्यापार के बहाने राज किया। 1957 का विद्रोह फूटा। देश भर में बगावत और फिर क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। किसी पे गोली चली, किसी को पेड़ से लटका दिया गया, किसी को सिर्फ शक के आधार पर मार दिया गया। इसके बाद भी मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। 1918 की स्पेनिश फ्लू, 1943 का बंगाल अकाल, 1947 का बंटवारा। लाखों लोग मरे, भूख से, बीमारी से या नफरत से। तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी इन सभी आपदाओं से बचे। इतिहास के हर मोड़ पर मौत खड़ी थी, पर तुम्हारे पूर्वज आगे बढ़ते गए। तभी आज तुम हो, तभी आज मैं हूं और ऐसे वीडियो बना रहा हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि करोड़ों लोग फालतू वीडियोस पर टूट पड़ते हैं और मेरी वीडियो 1000 व्यूज तक भी नहीं पहुंचती, तो सच में लगता है कि शायद मैं ही बेकार हूं। तो अगर कभी तुम भी सोचो कि तुम्हारा जीवन बेकार है, तो बस इतना याद रखना, तुम्हारा अस्तित्व ही 1 मिलियन में से एक नहीं, 1 ट्रिलियन में से एक घटना है। और मैं तो बस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले डिवाइन स्टोरीज सुनाई, अब सर्वाइवल की। तो अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं बेकार वीडियो बनाता हूं, तो ये मत भूलना तुमने इसे भी आखिर तक देखा। अब एक लाइक तो बनता है इस इम्प्रोबेबल एग्जिस्टेंस के नाम। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो इससे पहले कि ये यूट्यूब एल्गोरिदम मुझे विलुप्त कर दे।